वेलकम टू माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 13 दैट इज साउंड। तो चैप्टर तो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया आपका। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें चूज़ करना है करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका साउंड कैन ट्रैवल थ्रू। साउंड कहाँ से ट्रैवल करती है, ये हम ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड जो होती है वो गैसेस में से भी ट्रैवल करती है, सॉलिड पार्टिकल्स में भी ट्रैवल करती है और लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। साउंड इन तीनों में से पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसेस इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ये आपको वॉइसेस बताई हैं, बेबी गर्ल की, बेबी बॉय की, मैन की, वुमेन की। आपको इनमें से बताना है कि किसकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी मैन के वॉइस की। क्यों? आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसकी पिच पे और इन्वर्सली उसके एम्पलीट्यूड पे। तो जो वॉइस होती है एडल्ट मैन की, उसकी पिच भी कम होती है लेकिन एम्पलीट्यूड जो होता है ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड पे अब इन्वर्सली डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कम होता है बेबी बॉय का, बेबी गर्ल का और वुमेन का। इसलिए जो वॉइस है बेबी गर्ल की, उसकी पिच हाईएस्ट होती है इस ग्रुप में। तो हमें बताना था मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो मैन की वॉइस की होगी, क्योंकि मैन की वॉइस का एम्पलीट्यूड जो होता है वो बहुत हाई होता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। मीन्स एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने यहाँ पे बताना है ट्रू फॉल्स आपको दिए गए हैं। जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके आगे टी लिखना है आपने, जो स्टेटमेंट फॉल्स होगी उसके आगे एफ लिखना है। तो सबसे पहले है साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। वैक्यूम में आपकी एयर तो प्रेजेंट होती ही होती है। ठीक है, वैक्यूम मीन्स खाली, खाली कोई भी जगह होगी वहाँ पे भी एयर प्रेजेंट होती है, इसलिए साउंड वहाँ से ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पे आपका आएगा ट्रू। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं एक सेकंड में किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। ये गलत है, ये आपकी डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो एक सेकंड में प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट सी है कि अगर एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का बड़ा होगा तो साउंड जो होगी वो फीबल होगी, हल्की होगी। नहीं, हमें पता है एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है, इसलिए साउंड फीबल नहीं होगी, हाई होगी उस टाइम पे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। डी पार्ट में पूछा गया है ह्यूमन्स ईयर के लिए ऑडिबल रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। ई पार्ट में बोला गया है जो लो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की, पिच उतनी ही हाई होती है। हमें पता है पिच तभी हाई होगी जब एम्पलीट्यूड भी हाई होगा, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी जो है आपकी कम होती है। तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड जो होती है उसे हम म्यूजिक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि म्यूजिक जो अनवांटेड नहीं होता, अनप्लेजेंट नहीं होता। म्यूजिक जो होता है वो प्लेजेंट होता है, वो उसको सुन के आप रिलैक्स होते हैं, ना कि आपको उससे परेशानी होती है। जी पार्ट में बोला गया है जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो आपको पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जो सुनने की क्षमता है उसको कम कर सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको। ए पार्ट में बोला गया है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। जो टाइम एक ऑब्जेक्ट के द्वारा लिया जाता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। लाउडनेस जो होती है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लाउडनेस को ही हम क्या बोलते हैं, डैश ऑफ वाइब्रेशन, मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। यूनिट जो होते हैं फ्रीक्वेंसी के, जो आपको पता है हर्ट्ज, यूनिट फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं, जो साउंड हम नहीं सुनना चाहते, जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसे हम बोलते हैं नॉइज़। शिलनेस जो होती है साउंड की, वो कहाँ से डिटरमाइन होती है, वो हमें पता चलती है उसकी फ्रीक्वेंसी से। वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से हमें पता चलता है शिलनेस, तीखापन जो होता है किसी साउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स, वो भी 4 सेकंड में।
आपको उसका टाइम पीरियड बताना है, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। अब टाइम पीरियड हमें पता है किसके इक्वल होता है, टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टाइम टेकन आपके पास 4 सेकंड है, ऑसिलेशन आपकी 40 है, 4/40 दैट इज 0.1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी आपको पता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। हमेशा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होते हैं वो एक दूसरे पे क्या है, इन्वर्सली डिपेंड करते हैं, तो इसलिए 40/4 दैट इज 10 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 है कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है जब मॉस्किटो जो उसके द्वारा जब वो वाइब्रेट करता है अपने विंग्स को, कितनी बार 500 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है वो पर सेकंड, तब जाके साउंड जो होती है प्रोड्यूस होती है। तो आपको टाइम पीरियड बताना है उस वाइब्रेशन का। तो अभी भी हम डिस्कस किया टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एक सेकंड के अंदर वो कितनी करता है, 500 वाइब्रेशन करता है। 1 को डिवाइड कीजिए 500 से, आपका 0.002 सेकंड्स आ जाएगा टाइम पीरियड वाइब्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है साउंड इन इंस्ट्रूमेंट में। जैसे कि ढोलक, ढोलक किसका बना होता है, ढोलक में आपने देखा होगा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होते हैं दोनों साइड पे जो वाइब्रेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं साउंड। जो सितार होता है उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, जो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं साउंड। उस तरह फ्लूट जो कि बांसुरी होती है वो एक विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हवा के द्वारा वो उसमें से आवाज़ आती है। ये यूज़ करती है एयर कॉलम और प्रोड्यूस करती है आपकी साउंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपको डिफरेंस बतानी है, नॉइज़ में क्या डिफरेंस है और म्यूज़िक, नॉइज़ और म्यूज़िक दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या म्यूज़िक जो है वो नॉइज़ बन सकता है कभी। तो म्यूज़िक आपको पता वो साउंड होती है जो प्रोड्यूस करते प्लीजिंग सेंसेशन, आपको अच्छा लगता है जब आप म्यूज़िक सुनते हो, आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन नॉइज़ जो होती है वो अनवांटेड होता है, शोर आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो अनप्लीजेंट साउंड होती है। म्यूज़िक जो है वो नेचर से प्रोड्यूस होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है। लेकिन नॉइज़ जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, गाड़ियों के हॉर्न्स होते हैं, मशीन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। म्यूज़िक जो है वो नॉइज़ बन सकता है जब हम उसे हाई वॉल्यूम पे लगाएं, जब बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बजाएं किसी सेम टाइम पे, तो अनप्लीजेंट लाउडनेस हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा शादियों में लोग फंक्शन वगैरह में म्यूज़िक लगाते हैं, जब ठीक मतलब वॉल्यूम से लगाते हैं तो ठीक है वो म्यूज़िक है, लेकिन जब वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हाई हो जाता है, हेडेक की बन जाती है, ऐसी सिचुएशन में हम म्यूज़िक को बोलते हैं कि वो क्या बन गया है, नॉइज़ बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है सोर्सेस बताइए नॉइज़ पोल्यूशन की, वो भी अपनी सराउंडिंग से। तो क्या मेन कारण है नॉइज़ पोल्यूशन के, वो हैं व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो हैं, एक्सप्लोजन जिसमें आपके बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर पटाखे वगैरह चलाते हैं, मशीन्स में प्रोड्यूस होते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। जो घरों में सोर्सेस हैं नॉइज़ पोल्यूशन के वो हैं आपके टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो जब हम हाई वॉल्यूम पे चलाते हैं। कुछ किचन की जो किचन में आप यूज़ करते हैं चीज़ें वो भी नॉइज़ पोल्यूशन का काम करती हैं। आपके डेजर्ट कूलर्स हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके नॉइज़ पोल्यूशन में। तो जब भी ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होती है किसी भी चीज़ के द्वारा, चाहे वो म्यूज़िक सिस्टम हो, चाहे टेलीविज़न हो, ट्रांजिस्टर हो, मशीन्स हो, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 है कि कैसे नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। अब जब नॉइज़ पोल्यूशन के कारण कुछ ना कुछ परेशानी तो ह्यूमन बींग्स को भी होती है, तो किस तरीके से उनको परेशानी होती है वो आपको बतानी है। लैक ऑफ स्लीप, नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो सो नहीं पाएंगे, हाइपरटेंशन हो जाती है कई लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, गुस्सा आता है, और भी हेल्थ के बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। अगर कोई इंसान है एक्सपोज होता है लाउड साउंड में, लगातार वो कोई ज़्यादा साउंड सुनता है लगातार, तो वो टेम्पररी या परमानेंटली क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, मीन्स उसको डीफनेस हो सकती है, वो बहरा भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके पेरेंट्स गए हैं कहीं खरीदने के लिए घर, तो उन्होंने ऑफर किया है वन ऑफ द रोड साइड, ठीक है, उनको ऑफर मिला है कि घर जो है रोड साइड पे है और 3 लेन्स हैं अवे फ्रॉम द रोड साइड, 3 लेन्स जो है वो रोड साइड से दूर हैं। तो आप किसको सजेस्ट करोगे मतलब घर खरीदना और कौन सा, ठीक है। मीन्स आपके पेरेंट्स घर खरीदने के लिए अगर जाते हैं, गए हैं, तो उनको ऑफ़र आया है, एक घर तो है वो रोड साइड पे है और जो दूसरा घर है वो 3 गली छोड़ के है रोड साइड से, तो कौन सा आपके पेरेंट्स कौन सा मतलब घर खरीदना
चाहेंगे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो क्लोजर टू द रोड साइड, अगर आप बोलेंगे कि रोड साइड के पास वाला लेना है तो उस वहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि उस वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, आपको पता है। जो घर रोड साइड के पास होते हैं वहाँ पे व्हीकल्स का बहुत सारा क्या आता है, आवाज़ें आती हैं, जिसे नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हो। तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे वो हाउस लेन जो 3 लेन छोड़ के है रोड साइड से, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन लेवल दोनों का, एयर का और नॉइज़ का, वो दोनों कम होंगे। क्योंकि जो घर रोड के पास होगा वहाँ पे एयर का पोल्यूशन भी होगा, क्योंकि गाड़ियों द्वारा धुआं भी प्रोड्यूस किया जाता है और गाड़ियों के हॉर्न से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, स्केच करना, अपने लार्नेक्स की डायग्राम बनानी है और उसके फंक्शन लिखना है अपने वर्ड्स में, ठीक है। लार्नेक्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में भी। तो ह्यूमंस में हमें पता है जो साउंड होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स से, जिसे हम लार्नेक्स कहते हैं। 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स के आगे पीछे। इस तरीके से एक छोटी सी स्लिट, थोड़ी सी जगह बची होती है जहाँ से क्या होती है, हवा पास होती है। ये देखिए, ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, इसके बीच में से स्लिट सी बची है, यहाँ से आपकी हवा पास होती है। जब लंग फोर्स करते हैं एयर को इस स्लिट में से, तो वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जो मसल अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड्स के साथ, यहाँ पे देखिए ये मसल्स यहाँ पे हैं, अटैच हैं वोकल कॉर्ड्स के साथ, वो क्या करते हैं, कॉर्ड को टाइट या लूज़ करते हैं। मीन्स जो कॉर्ड का साइज़ जो बढ़ता छोटा होता है, जो टाइट या लूज़ होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, इन्हीं मसल्स के कारण होते हैं। कि जो वोकल कॉर्ड जब टाइट होते हैं, थिन हो जाते हैं, तो टाइप जो क्वालिटी होती है वॉइस की वो डिफरेंट होती है किससे, जब वो लूज ना थिक होते हैं। ये आपकी डायग्राम में यहाँ पे बात बताई गई है, हर एक पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये आपका गाइटस है, ये क्रेडिट कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज है, ये वोकल लिगामेंट है, ये आर्टनेट कार्टिलेज है, ये कॉर्निक्लेट कार्टिलेज है। आप ये डायग्राम जो है वोकल कॉर्ड की अपने बुक से भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आपने देखा होगा ड्यूरिंग रेनी सीजन में क्या होता है, लाइटनिंग और थंडरिंग होती है स्काई में सेम टाइम पे, वो सेम डिस्टेंस में आती है हमारे पास, लेकिन लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और थंडरिंग हमें बाद में सुनाई देती है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्यों। देखिए, जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड होती है लाइट की वो इतनी ज़्यादा है आपके पास, मीन्स 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड है। तो लाइट ट्रैवल करेगी ज़्यादा स्पीड से एज़ कंपेरिजन टू साउंड, इसीलिए लाइटनिंग जो है वो पहले होती है और थंडरिंग जो है आपको बाद में सुनाई देती है। इसके साथ ही जो आपके टेक्सचर क्वेश्चन है साउंड चैप्टर के वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।